सभी को नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री के साथ राजस्थान हिस्ट्री की इस शॉर्ट मीडियम रेंज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पुरातात्विक स्रोतों की अपन चर्चा करते आ रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत में आज अपन शामिल करने वाले जिस टॉपिक को हैं उनका नाम है ताम्रपत्र। आज की इस कक्षा में अपन किसी एक महत्वपूर्ण ताम्रपत्र की चर्चा करेंगे। साथियों, राजस्थान के इतिहास की बात आती है तो सबसे पहले जिस ताम्रपत्र की बात आती है उसका नाम है धुलेव का दान पत्र। ये धुलेव का दान पत्र कहाँ है? साथियों, ये सभी तांबे पे लिखे हुए हैं, इसीलिए इन्हें ताम्रपत्र कहा गया है। साथियों, 1669 ईस्वी का ये दान पत्र है या ताम्रपत्र है। इसमें वर्णित है कि किष्किंधा यानी कल्याणपुर, किष्किंधा यानी कल्याणपुर के महाराज भेटी ने, नाम क्या है महाराज भेटी ने, अपने मातर आदि अधिकारियों की आज्ञा देकर अवगत कराया कि उसने महाराज बपदत्ती के श्रेदार्थ एवं धर्मार्थ उबरक नामक गांव को, ध्यान से सुनना, कौन सा गांव? उबरक नामक गांव को भटीनाग नामक ब्राह्मण को अनुदान के रूप में दिया जाता है। साथियों, यह अनुदान था। और आपने पढ़ा है कि ताम्रपत्र के द्वारा जो भूमि दान दी जाती है वो सभी कर से, टैक्स से मुक्त होती थी। सभी करों से, टैक्स से क्या होती थी साथियों? मुक्त होती थी। किन्होंने दान दिया? साथियों, महाराज भेटी ने की बात हो रही है। और उबरक नामक गांव भटी नाग नामक ब्राह्मण को अनुदान में दिया था। ये ताम्रपत्र है, कब का है? 669 ईस्वी का है। तो साथियों, अपनों ने पिछली कक्षा में भी इस बात की चर्चा की कि ताम्रपत्र में वो भूमि लिखी जाती थी जो दान दी जाती थी और वो सभी कर से, टैक्स से क्या होती थी? मुक्त होती थी। तो साथियों, आज अपनों ने बात की धुलेव का दान पात्र जो 669 ईस्वी का है। और किष्किंधा कल्याणपुर के जो महाराज भेटी है उन्होंने अपने अधिकारियों को आज्ञा देकर इस बात को लिखवाया। और श्रद्धार्थ और धर्मार्थ, श्रद्धार्थ अपनी इच्छा से और धर्मार्थ धार्मिक, मतलब ये दान था। उबरक नामक गांव को, पूरे गांव को ही उन्होंने भटीनाग नामक ब्राह्मण को अनुदान के रूप में दे दिया था। साथियों, आज की कक्षा में इस ताम्रपत्र के पश्चात अगली कक्षा में अपन फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।